नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम सिखाएंगे पूर्ण संख्या के क्या क्या गुण होते हैं और उस गुण के अंतर्गत सबसे पहला गुण बोलिए क्लोजर प्रॉपर्टी, समवृत्त गुण। तो देखिए, हम जब भी यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, मतलब कि जब भी गुण की बात करेंगे किस समूह में बात कर रहे हैं, तो यहाँ समूह का नाम है होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसके पहले बात किए थे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर पर। और जब भी प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं तो किस संक्रिया पर बात कर रहे हैं। इस तरह नहीं कहेंगे कि पूर्ण संख्या में क्लोजर प्रॉपर्टी सही है या गलत है। तो 4 संक्रिया होगी: जोड़, घटाव, गुना, भाग। हर संक्रिया के लिए गुण अलग होते हैं, इसलिए हर संक्रिया का गुण अलग अलग हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ लिख रहे हैं जोड़ का, पहले देख रहे हैं कि जोड़ में लिख दीजिए। कोई 2 अंक लेते हैं, जैसे लिए 4 और 11, कितना हुआ 15, 18 और 20, 40, 60, 100। तो देखिए, पूर्ण संख्या जोड़ पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या। तो इस तरह का अगर रिजल्ट आएगा, इस तरह का परिणाम आएगा, तो कह देंगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होता है। लिख देंगे कि समवृत्त नियम, बोलिए समवृत्त नियम पालन कर रहा है। ठीक है, लिख देंगे जोड़ के अंतर्गत समवृत्त नियम चाहे समवृत्त गुण है। ठीक है, अब इसी तरह घटाव का देखेंगे कि गुण उसमें लागू है कि नहीं। इसको अंग्रेजी में लिख देंगे इट होल्ड्स, बोलिए इट होल्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, या इट होल्ड्स ओवर द एडिशन। लिख देंगे इट होल्ड्स ओवर एडिशन, मतलब कि जोड़ के नियम पर ये गुण सही है। ओके, घटाव में देखें तो जैसे जोड़ में लिए थे 2 अंक लेंगे, कोई भी 2 अंक लिए, 4 और 2 घटा लिए, कितना आया 2। अब लेते हैं 5 और 10, कितना आएगा, घटाओ 5। आपको लगेगा कि क्या नंबर आ गया, 5 में से तो 10 जाएगा नहीं। तो नहीं जाने का मतलब ही है कि वो पूर्ण संख्या नहीं आया। तो ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हरदम बड़ा में से छोटा घटाएंगे, छोटा में से भी बड़ा घटाएंगे। कोई 2 अंक लेंगे, पहला में से दूसरा या दूसरा में से पहला। जैसे लीजिए 20 में से 10 घटाए तो 10, 15 घटाओ 5 10, लेकिन 5 घटाओ 15 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी घटाव में लागू नहीं है। लिख देंगे कि घटाव में ये सही नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं कि गुना में सही है कि नहीं। यहाँ लिख देंगे कि घटाव में समवृत्त नियम, समवृत्त गुण नहीं होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही गुना और भाग में देखेंगे। गुना में जैसा जोड़ में किए थे, 2 नंबर कोई लेंगे, 4 लिए, 8 लिए, गुना किए, 10 लिए, 0 ले लिए, इस बार 0, क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या है। कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। अब लिए 25, 10। देखिए, हर संख्या को अब देखिए, 4 पूर्ण संख्या, 8 पूर्ण संख्या, 32 पूर्ण संख्या, 10 पूर्ण संख्या, 0 पूर्ण संख्या, 0 पूर्ण संख्या, 25 पूर्ण संख्या, 10 पूर्ण संख्या, 250 पूर्ण संख्या। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज आल्सो होल नंबर। इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स करता है। लिखेंगे
कि इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ? ओवर मल्टीप्लिकेशन। गुना में समृद्ध गुण होते हैं। अब चौथा है विभाजन में देखें, लिखे 10/2 5 5, क्या लिखते हैं 5/10, भाग नहीं होगा यानी पूर्ण संख्या नहीं मिला। तो भाग में भी क्या हो रहा है, कभी मिला कभी नहीं मिला। जैसे लिखे 20/5 4, ये मिल गया। तो हमेशा मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक बार नियम सही है एक बार नियम गलत। तो कह देंगे कि भाग में डिवीजन में समृद्ध गुण नहीं होते हैं, लिख देंगे विभाजन में समृद्ध गुण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग चारों नियम जान गए। जोड़ और गुना में समृद्ध नियम लागू होंगे, समृद्ध गुण होते हैं, भाग और घटाव में नहीं होते हैं। अगले दिन एक दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। फिर वैसे ही करेंगे, चारों क्रिया पर देखेंगे और पूर्ण संख्या के समूह में देखेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कथन सही है और कौन कथन सही नहीं है। जैसे पहला है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या होता है। बोलिए, तो लिख देंगे सही है। 2 पूर्ण संख्याओं का घटाव अभी देखे थे कि हमेशा सही नहीं है, तो ये गलत होगा। 2 संख्याओं का विभाजन, यह भी सही नहीं था। और 2 संख्याओं का जोगफल, तो ये सही होगा। मतलब कि गुना और जोड़ में सही है, घटाव और विभाजन या भाग में सही नहीं है। इसको नोट कर ले।